चलो ये अब आगे जो है तुम लोग का जो है 5 क्वेश्चन लघु उत्तरीय प्रश्न का बता दिया गया था। ये तुम्हारा जो है क्लास 9 का है सब्जेक्ट साइंस। साइंस में जो है 5वां चैप्टर है जीवन की मौलिक इकाई और लघु उत्तरीय प्रश्न से। तो इनमें देखना है लघु उत्तरीय प्रश्न में करा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य के बारे में बताइए। माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आते ही रहता है पेपर में, तुम्हारा जो है ये वीवीआई है ना। तो ये देखना माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य। तो पहले पॉइंट जो बता रहा है कि जो है ये भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा मुक्त करते हैं और तथा इस ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करते हैं जो जैविक कार्यों में कि माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है क्या, इनके बारे में बता दे। तुम्हें बताना है कि भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा मुक्त करते हैं। क्या करते हैं? ये जो होता है वो ये भोज्य पदार्थ का ऑक्सीकरण करके क्या करते हैं? ऊर्जा मुक्त करते हैं तथा इस ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित करते हैं जो जैविक कार्यों में प्रयुक्त होता है ना। क्या बताना है? पहला पॉइंट बताना है कि ये पदार्थों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्रदान करते हैं तथा ऊर्जा जो होते हैं वो एटीपी के रूप में संचित करते हैं जो जैविक कार्यों में प्रयुक्त होता है ना। अगला देखना है दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट में कह रहा है कि जो ये प्रोटीन का संश्लेषण भी करते हैं। क्या करते हैं? ये प्रोटीन को क्या करते हैं? संश्लेषण का भी काम करता है ना। अगला देखना है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट है ये अंडों का योग तथा शुक्राणुओं के माध्यमान का भी निर्माण करते हैं। यानी क्या कर रहा है? जो माइटोकॉन्ड्रिया का 3 प्रकार का काम करते हैं। एक तो हो गया, पहला पॉइंट हो गई कि ये भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्रदान करते हैं, मुक्त करते हैं और तथा ऊर्जा जो है ऊर्जा को एटीपी के रूप में संचित भी करते हैं और जो जैविक कार्यों में प्रयुक्त होता है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कह रहा कि ये प्रोटीन का संश्लेषण भी करते हैं। क्या करते हैं? प्रोटीन को क्या करते हैं? संश्लेषण करते हैं। तीसरा पॉइंट। तीसरा हो गया तुम्हारा ये अंडों का योग तथा शुक्राणुओं के माध्य मान का निर्माण भी करते हैं, है ना। अगला प्रश्न कर क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 7 लाइसोसोम के कार्य के बारे में बताइए। ये भी प्रश्न तुम्हारा जो है पेपर में देखने के लिए मिलता है, आते भी रहते हैं। लाइसोसोम के कार्य है क्या? तो पहला देखना है ये कोशिका में पाए जाने वाले प्रकीर्णों का श्रवण एवं संग्रहण करते हैं, है ना। क्या तुम्हें जो है ये कोशिका में पाए जाने वाले प्रकीर्णों या एंजाइम का श्रवण एवं संग्रहण करने का कार्य करते हैं, है ना। अगला पॉइंट देखना है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? ये मृत या पुरानी कोशिकाओं का भ्रष्ण भी करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं? ये जो हो गया तुम्हारा करा दूसरा पॉइंट लाइसोसोम के कार्य। जो दूसरा पॉइंट कर रहे हैं कि ये मृत या पुरानी कोशिकाओं का भ्रष्ण करने का काम करते हैं, है ना। अगला पॉइंट देखना है तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है लाइसोसोम का? तो देखना है ये कोशिका में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों व कणों का पाचन करते हैं। क्या करते हैं? जो है लाइसोसोम में जितने भी कार्य होता है वो क्या करता है? तीसरा पॉइंट कह रहा है कि ये कोशिका में प्रवेश करने वाले सूक्ष्म जीवों का कणों का पाचन करने का भी काम करते हैं, है ना। अगला पॉइंट देखना है 4 पॉइंट में बता रहा है कि ये भोजन की कमी के समय कोशिकाओं तथा कोशिका द्रव में उपस्थित अवयवों का पाचन करते हैं, है ना। क्या करता है? मेरे चौथा पॉइंट बता रहा है
कि जो है ये भोज्य की कमी के समय कोशिकाओं तथा कोशिका द्रव में उपस्थित अवयवों का पाचन भी करने का काम करते हैं, है ना। अगला पॉइंट देखना है, 5वां पॉइंट क्या कह रहा है, ये उपवास या रोग की स्थिति में शरीर को पोषण देते हैं। क्या करते हैं, 5वां पॉइंट कह रहा है कि जो है लाइसोसोम का कार्य है, ये उपवास या रोग की स्थिति में शरीर को पोषण देते हैं, है ना। अगला पॉइंट देखना है, शुक्राणु इन्हीं के कारण अंडाणु में प्रवेश करते हैं और इन्हें आत्म हत्या करने वाले थैली भी कहते हैं। मैंने कहा है कि जो है लाइसोसोम का कार्य होता है, शुक्राणु इन्हीं के कारण अंडाणु में प्रवेश करता है और इन्हें आत्मघात की थैली भी कहा जाता है ना। इस तरीका से तुम्हारा ये पेपर में आते ही रहते हैं, इसको ध्यान से पढ़ना है। और तुम्हारा जो है अगला हम जब टेस्ट लेने वाले हैं साइंस का, तो ये सारे प्रश्न तुमको देखने के लिए मिलेगा, है ना। तो इससे तुम्हें ये प्रश्न को समझना है और याद भी करना है ना। अगला देखना है क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, कह रहा है कि तरकाय या सेंट्रोसोम के कार्य होता है। मैंने प्रश्न रहेगा कि जो है तरकाय या सेंट्रोसोम के कार्य क्या है, इनके बारे में बतावे। तो आंसर में बताना है, उत्तर में कि जो है तरकाय सेंट्रोसोम के कार्य। पहला पॉइंट, ये जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के समय तरुप रेशों का निर्माण करते हैं। क्या करता है, तरकाय का जो या सेंट्रोसोम जो होते हैं, ये जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के समय क्या करता है, रेशों के निर्माण करने का कार्य करते हैं, है ना। पहला पॉइंट समझ में आया। पहला पॉइंट कह रहा है कि ये जंतु कोशिकाओं में कोशिका विभाजन के समय रेशों का निर्माण करने का कार्य करते हैं। दूसरा पॉइंट समझना, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, जो तुम्हारा हो गया, ये शुक्राणु में स्थित दो सेंट्रोओल में से का स्वभाव का अक्षीय तनु बनाने का काम करते हैं। तीसरा पॉइंट समझना, करा ये सेंट्रोल पश्चिमो व कस्मो के काइनेटोसोम या आधारकाय बनाने का भी काम करते हैं, है ना। क्या रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है कि सेंट्रोल पश्चिमो व कसाओं के काइनेटोसोम या आधारकाय बनाने का काम करते हैं, है ना। अगला देखना है, अगला प्रश्न करा है सूक्ष्म कणों के कार्य बताइए। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि सूक्ष्म कणों के कार्य क्या है, इनके बारे में बताइए। तो पहला पॉइंट हो गया कि जो ये कोशिकाओं के कंकाल का निर्माण करती है, जो सूक्ष्म कणों के कार्य होता है, पहला पॉइंट बताना है। उत्तर में ये कोशिकाओं के कंकाल का निर्माण करने का कार्य करते हैं। दूसरा पॉइंट देखना है, ये कोशिकाओं के आकार विस्तार को नियंत्रण करने का भी काम करते हैं, है ना। तीसरा पॉइंट कह रहा है, ये कोशिकाओं के गति एवं गुण सूत्रों का नियंत्रण करने का भी कार्य करते हैं। अगला पॉइंट है 4, ये कोशिका द्रव चक्रण में सहायता भी करते हैं, है ना। इस तरीके से तुम्हारा बताना है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर हो गया 10, करा रिक्त कणों के कार्य क्या है। अब जो है रिक्त कणों के काम के बारे में बताइए, कार्य है क्या। तो पहला पॉइंट देखना है, ये भोजन के पाचन या उत्सर्जन आदि क्रियाओं में सहायता करती है ना। क्या करते हैं, रिक्त कणों का काम होता है वो हमारे जब भोजन करते हैं उसको पचाने का और उन्हें पचाने और उत्सर्जन आदि क्रियाओं में भी सहायता करते हैं। दूसरा पॉइंट बता रहा है कि ये कोशिकाओं में प्रसारण नियंत्रण का भी कार्य करते हैं। क्या करते हैं, प्रसारण नियंत्रण का भी कार्य करता है। अगला पॉइंट देखना है, थर्ड नंबर में कह रहा है, ये भोज्य पदार्थों का संग्रहण करने का कार्य करते हैं। क्या करते हैं,
ये भोज्य पदार्थों का संग्रहण माने इकट्ठा करने का कार्य करता है। और जो है टेनोप्लास्ट के अर्ध परागरम होने के कारण ये कोशिका के अंदर विभिन्न पदार्थों के संवहन का भी कार्य करने का काम करते हैं, है ना। अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर अब हो गया तुम्हारा 11 हो गया। 11 में कह रहा है कोशिका झिल्ली के प्रमुख कार्य के बारे में बताइए। कोशिका झिल्ली का काम क्या है, इनके बारे में बतावे। तो आंसर में देखना, उत्तर में कह रहा है कोशिका झिल्ली के प्रमुख कार्य हैं, यह कोशिका को यह आकार प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, कोशिका को अलग आकार का प्रदान करते हैं। और आगे बता रहा है कि यह कोशिका के जीवित अंगों की सुरक्षा के लिए एक आवरण प्रदान करने का कार्य भी करते हैं। क्या करते हैं ये कोशिका के जीवित अंगों के सुरक्षा के लिए भी एक आवरण प्रदान करने का भी कार्य करते हैं। आगे देखना, इसका मुख्य कार्य कोशिका के अंदर और उसके बाहरी माध्यमों के बीच आणविक आदान प्रदान को भी नियंत्रण करने का काम करते हैं। इस तरीके से तुम्हारा बताना, ये प्रश्न जो है तुम्हारे टेस्ट में आएंगे, ये तुमको ध्यान से याद भी कर लेना है।